नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 37 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच अयतीह श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। अब हम इसको धीरे धीरे बोलते हैं। अर्जुन उवाच अयतीह श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। अब हम इसको फिर से गाते हैं। अर्जुन उवाच अयतीह श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति। अब हम देखते हैं अर्जुन इस श्लोक में क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। भगवत गीता का यह श्लोक हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। इस श्लोक में अर्जुन ने एक और प्रश्न किया। पहले वाले श्लोक में और इस श्लोक में एक बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर क्या है? इस श्लोक में अर्जुन के मन में थोड़ा आशा की किरण जागी है। उसको लगा शायद मैं मन को वश में कर पाऊंगा। पहले वाला जब प्रश्न किया था तो अर्जुन बड़े हताश थे। जैसा सुना मन को वश में करना पड़ेगा तो अर्जुन का लगा, जी ये तो हमारे वश की बात नहीं है। मन तो बहुत हठीला है और कभी भी धोखा दे देता है। तो जब शुरू का प्रश्न जब देखते हैं तो उसमें एक हताशा थी, एक निराशा थी। फिर भगवान ने उसको उत्साह दिया। हे महाबाहो, महाबाहो शब्द का मतलब बताया कि हे अर्जुन, तुम कर सकते हो इस मन पर विजय। और भगवान की वाणी को सुनकर अर्जुन के अब अंदर बदलाव आ रहा है। अब वो सोचने लगा मैं प्रयत्न तो करूंगा। अब उसके सामने एक और समस्या खड़ी हो रही है और वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, मैं अभ्यास करूंगा इस मन को वश में लाने के लिए, पर बाई चांस मन भटक गया तो क्या होगा? अगर साधना करते करते टपक गए तो क्या होगा? आधे रास्ते में रह जाऊंगा मैं। अब उसका क्या होगा? ना मैं संसार का रह पाऊंगा और ना मैं भगवान आपकी सिद्धि को प्राप्त कर पाऊंगा। तो ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। बहुत परिस्थिति खतरनाक होगी, क्योंकि ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे। हमने आरंभ तो कर लिया पर अंत तक नहीं पहुंचे। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत ही व्यवहारिक है और हम में से बहुत सारे लोगों का ये ही प्रश्न है। हम लोग सोचते हैं भाई अभ्यास तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, अब पता नहीं भक्ति करते करते प्राण चले जाए तो क्या होगा? हम तो आधे रास्ते में ही पहुंचे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति आरंभ करते हैं पर थोड़े समय के बाद में छोड़ देते हैं। क्यों? योगाचलित मानस, मन चंचल है। कभी तो कहता है बहुत अच्छे से भक्ति करो और कभी तो बोलता है भक्ति का नाम मत लो। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो थाई कंठी माला।
जब संकट आता है, विपत्ति आती, तो सबसे पहले भगवान का नाम छूटता है, क्योंकि उनको लगता है ये तो काम नहीं करता। पर जब हम भक्तों के चरित्र को देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कितना भी बड़ा दुख आ जाए पर वो भक्ति कभी नहीं छोड़ते। और हमें भी प्रेरणा लेनी है कि चाहे जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए पर भगवान की भक्ति का कभी भी त्याग नहीं करना है। तो यहाँ पे एक शब्द आया श्रद्धया, मतलब अर्जुन कह रहा ठीक है मैं अभ्यास करूंगा पर मन भटक सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे। तो ये प्रश्न कैसा प्रश्न है, जो बदलाव लाने की इच्छा रखने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोग कार चलाते होंगे। जो शुरू में कार चलाना सीखता है उसको लगता है ये तो बहुत असंभव कार्य है। अरे क्लच दबाओ, गियर को बदलो, स्टीयरिंग का ध्यान रखो, ब्रेक पे ध्यान रखो, दोनों शीशों में ध्यान रखो, पीछे ध्यान रखो। अरे रे 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 बहुत मुश्किल है कार चलाना, असंभव है। ट्रेनर बोलता है अभ्यास करोगे तो समझ में आने लगेगा। तो ट्रेनर पहले बता देता भाई ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है और ये स्टीयरिंग है, इसको ऐसे चलाना, इस बात का ध्यान रखना। अब सब बातें पता है पर जैसे ही गाड़ी चलाते हैं कभी ब्रेक दबाना भूल जाते हैं, कभी सामने देखना भूल जाते हैं, कभी साइड में देखना भूल जाते हैं और लगता है अरे यार ये तो बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है एक चीज कर रहे हैं दूसरी चीज भूलते जा रहे हैं। ऐसे समय में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि ये वो प्रश्न है जिससे कि वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। जो ज्ञान लेना चाहता है उसको अपने जीवन में उतारता है। ऐसे ही जब प्रश्न उत्पन्न होते हैं, हम भगवत गीता के नियमों को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ये वैसे ही है जैसा कोई व्यक्ति नया नया खाना बनाना सीखता है। उसके प्रश्न बहुत अलग है। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में खाना बनाना चाहता है। पहले जो थ्योरी में पढ़ा कि ये सब्जी डालना है, ये बनाना है, ये छौंक लगाना है, वो सब समझ में आ गया। पर जब वो वास्तव में उसको बनाने का प्रयत्न करता है तो बहुत प्रश्न आते हैं और वह प्रश्न वास्तव में उसको शिक्षा देते हैं कि किस तरह से खाना बनाना है, कितना नमक डालना है, तेल कितना गर्म हो जाए, जीरा कब डालना है, मसाले कब डालने हैं, कब पता चलेगा मसाला पका है नहीं पका। 100 सवाल आते हैं पर ये सारे सवाल लाभदायक है। ऐसे ही अगर आप भक्ति के कार्य में आगे बढ़ते हैं और आपके प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो आप अवश्य पूछिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। हमारे शास्त्र अंधविश्वास को नहीं बढ़ावा देते, वो प्रेरणा देते हैं आप प्रश्न पूछिए। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आप प्रश्न कीजिए, क्योंकि जैसे आपको बोला कि मन को भगवान में लगाइए, हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के कीजिए, तो अब बहुत सारे सवाल आते हैं। अरे प्रभु जी हम तो थोड़ा बहुत गलत काम भी कर लेते हैं, तो क्या वो भी भगवान को अर्पण करें या नहीं करें? कई से लोगों का प्रश्न आएगा, अरे मैं तो अपने लिए करता हूं, भगवान को कैसे अर्पण करूंगा? तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो ऐसे प्रश्नों को आप अवश्य पूछिए, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि उस सारे ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं आप अभ्यास कीजिए, तो यह हमारे लिए एक निर्देश है, उपदेश है। हमें अपने जीवन में इस अभ्यास को अवश्य करना है। अगर अभ्यास आरंभ नहीं करेंगे
तो जो ज्ञान लिया है वो उतना लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? इतने सारे सत्संग चलते हैं, पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है, पंडाल भरे हुए हैं, पर फिर भी सत्संग का लाभ नहीं मिलेगा जब तक उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। बहुत सारी कथाएं सुनी है, पर जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे उन कथाओं से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जब भगवान बोलते हैं अभ्यास कीजिए, तो इसका मतलब हमें प्रयत्न करना है। हर रोज नियम से भगवान के नाम का जप करना है। जिन्होंने नियम नहीं बनाया है तो समझ लीजिए आपने भजन क्रिया आरंभ नहीं करी है। भक्ति को आगे बढ़ाने के जो 9 गुण बताए गए, सर्वप्रथम श्रद्धा का भाव, श्रद्धा के बाद में साधु संग। तो बहुत सारे लोग साधु संग करते हैं, भक्तों से कथा सुनते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगला स्टेप बढ़ाना होता है, अगला चरण बढ़ाना होता है, जिसको बोलते हैं भजन क्रिया। भजन क्रिया करना बहुत आवश्यक है, इसी को भगवान यहाँ पर अभ्यास बोल रहे हैं। हर रोज नियम से नियम बनाना है। कोई बोलता भी नियम बनाने की जरूरत नहीं है, हम अपने मन से करते हैं, तो वास्तव में मन का धोखा है। आप खुद देखेंगे 3 महीने में कितनी बार किए हैं, और अगर अच्छे से भी कर रहे हैं फिर भी अगर आप नियम बनाते हैं तो आपको ये मन वश में आता है। तो हमको क्या करना है? नियम बनाकर भगवान की भक्ति करनी है। इसको बोलते हैं साधना काल, ये साधना है हमारी। और जब अच्छे से भजन क्रिया करते हैं तब आता है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है हमारी जो बुरी आदतें हैं, बुरे विचार है और बुरी संगति है, वो सब धीमे धीमे छूटने लगेगी। हम कभी सोचते थे इस बुरी आदत से तो हम कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, पर जब हम भजन क्रिया करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तब अनर्थ निवृत्ति होने लगती है। और बड़े बड़े लोगों ने ऐसा बताया है कि हमें अंदर ये बुरी आदत थी, हमारे अंदर ये बुरी आदत थी, और वो सब के सब बड़े आराम से छूट गई। क्यों छूटती है? भजन क्रिया की यह शक्ति है। जितना हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हमारा चरित्र उत्तम बनता है। बहुत सारे लोग मॉरल एजुकेशन की क्लास लेते हैं, क्लास में पढ़ाते हैं, पर वह सफल नहीं है। क्यों? सीधा चरित्र निर्माण नहीं होगा। चरित्र निर्माण तब होता है जब मन शुद्ध होता है। तो सर्वप्रथम आरंभ कहाँ से हुआ? भगवान की भक्ति करने से। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा चरित्र बहुत उत्तम बनता है, और जब चरित्र उत्तम बनता है तो समाज को प्रेरणा मिलती है। तो हमें भी ऐसे प्रश्न का ध्यान रखना है। भगवान ने बोला ऐसा करो, और जब हम ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे द्वंद्व आते हैं। ऐसे द्वंद्वों को, ऐसे प्रश्नों को आप अवश्य पूछिए, लिख कर रखिए, क्योंकि यह वो सारे प्रश्न है जो हमें हमारी भक्ति में बहुत सहायता प्रदान करेगा। और यह प्रश्न बहुत ही उत्तम कोटि का प्रश्न है, और यह प्रश्न हमारे अंदर भी अक्सर मिलेगा कि अरे आधे मन से भक्ति कर रहे हैं और पता नहीं क्या होगा। कई लोग सोचते हैं पूरे मन से तो भक्ति कर रहे हैं, पर जी समय कम है जी, इतना जीवन हमने बिता दिया, अब बुढ़ापे में जाके हमको पता चला है अब हमारे पास समय तो बहुत कम रहा है। तो भगवान जिस तरह से उत्तर देते हैं वो बहुत ही अद्भुत है। इतना प्रेम से, इतना स्नेह से और इतना विश्वास के साथ भगवान उत्तर देंगे, वो हमारे जीवन में भी बहुत नई ऊर्जा का संचालन करेगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।